हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं गुलशन भास्कर स्वागत करता हूं आपका अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर पे। और हम अब पढ़ा रहे थे आपको साइंस यानी कि केमिस्ट्री। ठीक है, साइंस में आपका चल रहा था केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का भाई एक टॉपिक पूरा हो चुका है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और जिस जिस भाई ने वीडियो नहीं देखे वो जाके देखे, और सारी वीडियो स्टार्टिंग से देखे, जब भी समझ में आएगा। और आज हम आपका शुरू करेंगे अम्ल और क्षार। ठीक है, तो अब देखो चैप्टर है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण। यानी कि अम्ल क्या हो, क्षार क्या होगा और लवण क्या होगा, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखो अम्ल क्या है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, बेसिक जानकारी। देखो, जो रासायनिक पदार्थ हमें ज्ञात हैं भाई, उन्हें उनकी प्रकृति या गुणों के आधार पर हम निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लो। जो रासायनिक जो रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक पदार्थ हमें ज्ञात है जो रासायनिक पदार्थ हमें ज्ञात है उन्हें 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 रासायनिक प्रकृति उन्हें रासायनिक प्रकृति उन्हें रासायनिक प्रकृति या गुणों के आधार पर या गुणों के आधार पर या गुणों के आधार पर निम्न निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है बांटा जा सकता है। देखो, जो आपके भाई जो हमारे पास रासायनिक पदार्थ है ना, क्या आता है रासायनिक पदार्थ, उसे हमने उनके प्रकृति है या उनके गुणों के आधार पर हम निम्न वर्गों में बांट सके। जैसे नंबर एक पर आपका हम अमल अमल ठीक है। दूसरा क्षार, इसमें बांट सके। और तीसरा भाई आपका उदासीन उदासीन उसके बाद आपका उभयधर्मी। ठीक है, उभयधर्मी। और इसके बाद है भाई आपका लवण। ठीक है, तो निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। तो समझ गए होंगे आप। देखो, जितने भी रासायनिक पदार्थ ज्ञात है, उन्हें उनकी प्रकृति या गुणों के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। तो आपका जैसे अमल, क्षार, उदासीन, उभयधर्मी और लवण। ठीक है, तो उसमें क्या करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें भाई हम अमल। अमल अमल क्या हो, देखो, जिसका आप टेस्ट करोगे तो स्वाद में क्या लगेंगे, खट्टे लगेंगे आपको। ठीक है, और अमल क्या करे, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है भाई, तो अमल क्या करेंगे, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। अब देखो इसका एग्जांपल भी पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले आप हेडिंग लिखो यहाँ पे अमल। देखो अमल अमल क्या हो। ठीक है भाई, देखो देखो सुन देखो अमल, यह स्वाद में यह स्वाद में यह स्वाद में खट्टे खट्टे होते हैं। यह स्वाद में खट्टे होते हैं तथा खट्टे तथा खट्टे पदार्थों तथा खट्टे पदार्थों में तथा खट्टे पदार्थों में पाए पाए जाते हैं। देखो भाई क्या होगा, जो आपके अमल है, जब आप टेस्ट करोगे या चखोगे तो ये क्या होंगे, स्वाद में खट्टे होंगे। और भाई देखो, सभी अम्लों को चखा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ अम्ल क्या होंगे, प्रबल
प्रबल अम्ल होंगे और उन्हें टच करने से आपकी त्वचा को क्या हो सके, नुकसान हो सके। ठीक है, तो अब देखो यह स्वाद में क्या होंगे, खट्टे होते हैं और तथा खट्टे, तो समझ गए भाई यहाँ तक। यह स्वाद में खट्टे होते हैं तथा खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। अब देखो जैसे आपका है संतरा, संतरा और आपका नींबू, संतरा और नींबू। देखो इसमें कौन सा अम्ल होगा, इसमें होगा सीट्रिक साइट्रिक अम्ल। क्या होगा भाई, साइट्रिक अम्ल। इसमें हो जाएगा आपका साइट्रिक अम्ल। ठीक है, चाहे आप सीट्रिक लो। उसके बाद देखो, इसके बाद आपका इमली, इमली में होगा आपका टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद आपका सिरका, सिरके में हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक, भाई इसे दो बार, एसिटिक, एसिटिक अम्ल, तो जगह आपका एसिटिक अम्ल। इसके बाद है भाई आपका सेब, सेब में पाया जाएगा आपका मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल। ठीक है, तो उसे सीट्रिक कर लो आप चाहे, क्या होगा आपका सीट्रिक, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। आपका सीट्रिक अम्ल। ठीक है भाई, देखो अम्ल क्या होगा, अम्ल क्या होंगे, स्वाद कैसा होगा अम्लों का, खट्टा होगा और क्या हो गए, खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। जैसे आपका संतरा नींबू, इसमें सीट्रिक अम्ल होगा और आपका इमली में टार्टरिक अम्ल होगा और सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होगा और सेब में क्या होगा आपका मैलिक अम्ल होगा। उम्मीद है वीडियो यहाँ तक आपको अच्छी लगी होगी। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम आगे से पढ़ाते हैं। ठीक है भाई। ठीक है, तो आप सबने इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो यहाँ आप लिखेंगे भाई, अमल नीले लिटमस को, अमल नीले लिटमस को, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो अमल क्या करेंगे भाई, अमल क्या काम करेगा, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, लाल कर देंगे। ठीक है, अब देखो अमल की दूसरी डेफिनेशन क्या होगी। आपके एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है आर्हीनियस, क्या वैज्ञानिक है भाई, आर्हीनियस। ये आपके एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है आर्हीनियस और इन्होंने क्या करा, इन्होंने 1884 में एक परिभाषा दी अमल की और उसमें क्या कानून है कि जो पदार्थ आपके, उसमें आपके पानी में घोलने पर रासायनिक वो आपके हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, तो उसे क्या करेंगे आप, क्या कहोगे सर भाई, ऐसे पदार्थ, ऐसे ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिन्हें 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 जलीय विलयन में, जिन्हें जलीय विलयन में, जिन्हें जलीय विलयन में
घोलने पर घोलने पर जिन्हें जलीय विलयन में घोलने पर वह जिन्हें जलीय विलयन में घोलने पर वह हाइड्रोजन आयन वह जिन्हें जलीय विलयन पे घोलने पर एक पेपर दे उठा दो। ठीक है भाई, तो लिखो। यानी कि हरिनियस वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने 1884 में कहा कि ऐसे पदार्थ जिन्हें जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन 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 आयन आयन बनता है उन्हें उन्हें अम्ल कहते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक है भाई, उन्हें क्या कहेंगे, अम्ल। ये कब बताई थी उन्होंने बात, ये बताई थी भाई बात आपकी 1884 ईस्वी में आपके किसने, ये आर्यनियस एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि ऐसे पदार्थ जिन्हें जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन बनता है उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका, जैसे देखो भाई HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपके पेट में पाएगा। ठीक है, जठररस में। ठीक है भाई, और उसके बाद दूसरा आप लिखोगे, ये आपका नाइट्रिक अम्ल, ये आपका